मैं आया था लेकिन सब प्रश्न नहीं पूछ पाया। तो आज मेरे दो प्रश्न हैं, वस्तुतः तो कई प्रश्न हैं लेकिन दो प्रश्न मुख्य रूप से हैं। मैंने अभी जब पहला व्याख्यान आपका हुआ था गीता जयंती के उपलक्ष्य में, तो उस संबंध में सुषुप्ति की अवस्था में आनंद की बात सुनी थी। तो ऐसा मेरे मन में आया क्योंकि पहले भी मैंने उसका सुना और थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। छोटा मुँह बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिर भी ऐसा मेरे प्रश्न में आया कि भर्तृहरि जी वैराग्य शतकम में कहते हैं सांसारिक सुख के बारे में कि प्रतिकार व्याधि सुखमिति, मतलब संसारी सुख ऐसा है कि दुख का प्रतिकार हो जाए तो उसे हम सुख मानते हैं। जैसे भूख मिट गई तो सुख हुआ, ये हुआ ये। तो इस प्रकार से सुषुप्ति के आनंद में भी तो हमें वैसा ही सुख मानना होगा। और अगर ऐसा मानते हैं तो समस्या ये आती है कि फिर तो दुख सुख का हेतु बन गया, अर्थात और अगर सुख वहाँ वास्तव में हुआ तो फिर सुषुप्ति से जीव जागा क्यों, अगर वहाँ वास्तविक सुख मिल गया। ये प्रश्न का ही जी इसका भी उत्तर मैंने कल के प्रवचन में दिया था। वहाँ नारायण, भूख का प्रतिकार क्या होता है? आपने बोल दिया ना, भूख की निवृत्ति किससे होती है? अपने आप होती है या अन्न के सेवन से? अन्न के सेवन से। प्यास का प्रतिकार क्या है? जल। प्यास की निवृत्ति अभाव है या भाव? जल का भाव है ना। तो दुख की निवृत्ति किसके द्वारा होगी, आप बताइए। और रात्रि की निवृत्ति सूर्य के द्वारा, दिन के द्वारा। किसी कक्ष में या स्थान में अंधकार नहीं है, अगर ऐसा मानते हैं तो प्रकाश की विद्यमानता के बिना अंधकार का भाव कैसे हो सकता है? मूर्खता की निवृत्ति विवेक के बिना कैसे हो सकती है? दरिद्रता की निवृत्ति धन के बिना कैसे हो सकती है? अब रह गई बात कि गाढ़ी नींद में आनंद मिलता है, फिर गाढ़ी नींद टूट जाती है, जीव उस दशा में ही क्यों नहीं पड़ा रहता? कल भी मैंने गीता भवन में कहा था, जो भोग्य कोटि का सुख होता है, जिसका भोग हमको प्राप्त होता है, जिसके हम भोक्ता होते हैं, उसका संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। इसलिए अंत में आत्मा जो कि सुख रूप है, उसी की गाढ़ी नींद में अभिव्यक्ति होती है। जागृत और स्वप्न में भी सुखरूप आत्मा ही व्यक्त होती है। हिंदी वाले आत्मा को स्त्रीलिंग मानते हैं। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अच्छा दृष्टिकोण दिया। किसी को कल्पना कीजिए आम चाहिए, प्रयास करने पर आम की उसे प्राप्ति हो गई। आम की प्राप्ति होने पर क्या हुआ? आम की कामना जो थी ना, उसकी निवृत्ति हो गई। कामना की निवृत्ति होते ही मन
शुद्ध और समाहित हो गया। जब मन शुद्ध और समाहित हो गया, निर्मल निश्चल दर्पण के समान, तब सुख रूप आत्मा की उसमें अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन भ्रम क्या होता है कि आम की प्राप्ति से सुख मिला, आम की कामना की निवृत्ति से सुख प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह विवेक सामान्य व्यक्ति को नहीं रहता। आम की प्राप्ति हो गई तो आम की कामना कट गई, आम की कामना कट गई तो मन निर्मल निश्चल दर्पण के समान हो गया। जब मन निर्मल निश्चल दर्पण के समान हो गया तो सुखरूप आत्मा की उस पर स्फूर्ति हो गई। लेकिन नादान मनुष्य क्या करता है, फिर पापड़ की कामना, मलाई की कामना, मिठाई की कामना कर लेता है। जो ही दूसरी कामना करता है फिर मन चंचल हो जाता है। जो आनंद की अभिव्यक्ति के रहस्य को जानते हैं वो कामना पालते ही नहीं, उनका मन सदा ही निर्मल निश्चल रहता है। सुखरूप आत्मा की उस पर अजस्र अभिव्यक्ति होती रहती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? करो। अच्छा, मूलतः मेरा प्रश्न ऐसा था कि दुख तो बाधित हो गया जागृत अवस्था में भी और सुषुप्ति में भी, तो अंतर क्या रहा, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा प्रकाश हो गया, तो विनय पत्रिका में पढ़ रहा था तो उसमें गोस्वामी जी अच्छी बात करते हैं कि जिम निसिबद्ध दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला दे तो तम सारा निवृत्त, तो अतिशय हानि हो गई दुख की, ऐसा कहना ठीक नहीं, मतलब मुझे अनुचित लगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न ऐसा है कि बैठ, सुख में तारतम्य, यही आप कहना चाहते हैं ना? उस अनुपात से दुख की निवृत्ति होती है, यही ना? तारतम्य है, अभिव्यक्ति को लेकर सुख में तारतम्य है, लेकिन जो सुखरूप तत्व है वो अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इसलिए तारतम्य का कहीं अंत होता है या नहीं? प्रकाश की अभिव्यक्ति में तारतम्य है तो कोई प्रकाश पुंज तो मानना पड़ेगा ना। ज्ञान की अभिव्यक्ति में तारतम्य है तो कोई ज्ञान तत्व मानना होगा या नहीं? तारतम्य घटित जो सुख होता है वो भोग्य होता है, तारतम्य शून्य जो सुख है उसी का नाम आत्मा। ठीक, और कोई देव भाई?